Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल पोटेंशियल के बारे में, EMF के बारे में और थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल पोटेंशियल के बारे में कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जितना समझा है, जाना है, हम लोगों को ये बात पता है कि इसमें दो हमारे हाफ सेल्स होते हैं। हर हाफ सेल में एक मेटल की रोड होती है, उनको हम उनके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये जिंक की रोड है तो हम इसको जिंक के इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 में डिप करके रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और अगर हमारे पास कॉपर मेटल की रोड है तो हम उसको कॉपर के इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व करके रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट हो गया। फिर हम इसको एक इन्वर्टेड यू शेप की ट्यूब से जॉइंट करके रखते हैं, जिसको हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और इस सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को फिल करके रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया जिंक की रोड, वहां पे मैंने लिया कॉपर की रोड। अगर मैं दो डिफरेंट मेटल ले रही हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, अगर मैं दो डिफरेंट मेटल्स ले रही हूँ तो ये तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों रोड का, दोनों मेटल की रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होगा। अगर मेटल हमारे पास डिफरेंट है तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो भी डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात है ये तो, है ना। सेम तो तब होता जब हम सेम इलेक्ट्रोड लेते, बट अगर इलेक्ट्रोड ही डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो भी डिफरेंट रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर लिखूं, ठीक है, हम बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल ही स्टडी करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखूं तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस का 0.76 वोल्ट। और अगर मैं कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रखूं तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, वो होता है प्लस का 0.34 वोल्ट। तो आप क्या देख रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जो है कॉपर का और जिंक का ये है डिफरेंट। एक की क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन देने की और एक की क्षमता ज्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की। समझ में आया? कोई ऐसा है, अगर आप देखो देने की क्षमता के अकॉर्डिंग समझना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में समझना चाह रहे हो तो एक की क्षमता ज्यादा है जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दूसरे की इतनी नहीं है। रिडक्शन पोटेंशियल टर्म्स में अगर स्टडी करना चाह रहे हो कि गेन करने की, तो किसी की क्षमता ज्यादा अच्छी रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दूसरे की उतनी अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम जो पढ़ते हैं वो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में पढ़ते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता कैसी है, उनकी टेंडेंसी कैसी है टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल इसका आ गया माइनस में 0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस का 0.34 वोल्ट। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसकी अच्छी क्षमता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की? ऑब्वियसली कॉपर की अच्छी है, जिंक की तो बेचारे की नेगेटिव में जा रही है। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज्यादा रहेगा। इसका मतलब ये क्या कराएगा अपना, ये कराएगा रिडक्शन, और जिंक क्या करेगा, ये करेगा ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, गेन करने की क्षमता इसकी अच्छी है, ये गेन करेगा और ऑटोमेटिकली दूसरे वाला जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बात रखना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बात रखना चाह रही हूँ आप लोगों के सामने कि इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना कम ज्यादा का, कि किसी की क्षमता अच्छी है इलेक्ट्रॉन देने की, किसी की कम है, किसी की क्षमता ज्यादा अच्छी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की तो दूसरे की कम है। तो इनके बीच का, इनके जो ये क्षमता का बीच का जो डिफरेंस है, इनके जो बीच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, इसी को हम सेल पोटेंशियल या फिर सेल वोल्टेज कहते हैं। और अगर सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी नाम दे देते हैं, जिसे हम शॉर्ट में EMF कहते हैं। ठीक है, ये सब आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो मुझे लगता है आपको बहुत आसान सा ही लग रहा होगा। अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा इसमें कुछ मुश्किल हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस
जो कि हम 2 हाफ सेल्स में लेते हैं, इज नोन एज सेल पोटेंशियल और सेल वोल्टेज। और अगर इसी को ही हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी नाम दे देते हैं अगर कोई करंट जो है वो ड्रॉन नहीं हो रहा है फ्रॉम द सेल। क्लियर है? ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो। अच्छा, एक चीज़ ना मैं और आपको बता देती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, फिर वहीं से थोड़ा सा लिंक करते हैं, हम नर्स्ट इक्वेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सर्किट होता है ना वो ओपन सर्किट होता है, जो सर्किट हमारा होता है वो ओपन सर्किट होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं होती। भाई ईएमएफ क्या करते हैं, हम ओपन सर्किट में स्टडी करते हैं, जबकि इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप किसी भी कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस को स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम ईएमएफ को स्टडी करते हैं तो हम पोटेंशियोमीटर की मदद लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर की मदद से हम इसको स्टडी करते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर की हेल्प से स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ईएमएफ कब होगा, व्हेन इन द सेल नो करंट इज ड्रॉन। ठीक है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं ई सेल निकालने की, तो आप अगर अपनी बुक में देखेंगे ना तो आपको ई सेल या फिर ईएमएफ निकालने की अलग अलग फॉर्म्स दिखाई देंगी। ठीक है, अलग अलग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे करके अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। बट मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ वो बहुत आसान है, आप उसको एक तरीके को फॉलो करिए और परेशान होना बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं कि मैम आपने ऐसा बताया पर बुक में ऐसा दे रखा है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, पर आप बेटर तरीका क्या है कि जो आपको कंफ्यूजन ना दे उस तरीके पे स्टिक रहा करो। तो मैं जो आपको तरीका बताने वाली हूँ, इस एक तरीके को पकड़ लो, ये सीख जाओगे तो बाकी के जो आपके डिफरेंट मेथड्स हैं वो आप अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा बुक में क्या बताया गया है। ठीक है, देखिए, जब भी हम ई सेल या ईएमएफ निकालते हैं तो इसको निकालने का तरीका होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन पे। तो स्टैंडर्ड ई सेल या स्टैंडर्ड ईएमएफ जब हम निकालना चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, हमने टेम्परेचर लिया है 298 केल्विन, कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर थी। तब ऐसे कंडीशंस पे जब हम ई सेल निकालते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड ई सेल। ए नॉट सेल से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कैथोड माइनस एनोड लिखा है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को पुट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को पुट नहीं करना। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो, क्या कि इस फॉर्मूले के अंदर जो मैंने आपको बताया, जो मैं आपको बता रही हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसमें ये फॉर्मूला आपके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करने के लिए है। क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। सवाल ये दे रखा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ हमें निकालना है किसी रिएक्शन का, जिंक और सिल्वर है, रिएक्ट कर रहे हैं, Zn2+ है और Ag। अभी तो देखिए क्या है कि आप जैसे बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, आपको आसान से ही सवाल मिलेंगे। जब आप बहुत अच्छे उच्च दर्जे के सवाल करेंगे, ठीक है, नीट में भी नहीं, नीट में ऐसा टफ नहीं आते हैं, आ जाते हैं कभी कभी बट इतना नहीं। जब आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या और अगर आप बीएससी वगैरह में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या करते हैं, क्वेश्चन को घुमा देते हैं। मैं आपको पर्सनली ये चीज़ रिकमेंड करूँगी, ना तो सेल रिप्रेजेंटेशन देखा करो, ठीक है, जहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे मैं बता दूंगी, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को देख के तो कभी कोशिश मत करना ये चीज़ जज करने की ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपका ये तरीका सही बैठ जाए, बट जब आप अच्छे टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत अपर लेवल के क्वेश्चंस करोगे, वहाँ पे कई बार वो क्वेश्चन में गेम खेल जाते हैं, ठीक है। तो ये बस आपको एक तरीके से अलर्ट करने के लिए था। तो मैं अभी रिएक्शन को नहीं देख रही कि भाई कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मेरे लेके कोई भी कर रहा हूँ, आई डोंट केयर, ठीक है।
तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे मुझे दे रखी है कुछ वैल्यू। अब इस वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन को समझना आपका पहला काम होना चाहिए। क्या मतलब है मेरा, देखो, जब ध्यान से सुनो, मैं ऐसे लिखूं, ठीक है, और मैं ऐसे लिखूं, क्या इन दोनों में आपको कोई अंतर नजर आ रहा है या दोनों सेम सी लग रही हैं? नो डाउट आपका जो मेटल है जिंक वो सेम है, बट क्या आपको इधर कुछ अंतर देखने को मिल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और लूज करने का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जिंक सॉलिड में चेंज हो रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स यहाँ पे आपको कैसा प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे रहा है? रिडक्शन। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू दी होती है? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वैल्यू, अब जैसे जिंक की रट रखी है भैया, रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में दिख गया प्लस का, तो उनको क्या लगता है मिसप्रिंट होगा या क्वेश्चन कुछ गलत कराते हैं, समझ नहीं पाते। तो आपको दिमाग लड़ाना, दिमाग से समझिए कि यहाँ पे जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Zn2+ में चेंज हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात हो रही है। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जिंक में चेंज हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है, रिडक्शन की बात हो रही है। मुझे इस फॉर्मूले में रिडक्शन की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स मुझे कैसा रिप्रेजेंटेशन चाहिए था? मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए था Zn2+ Zn, मतलब जो भी ई सेल की वैल्यू थी वो ऐसे होनी चाहिए थी, बट मुझे क्या दे रखा है? मुझे उल्टा दे रखा है। ये बहुत बारीकी वाली बात होती है जिन पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो जिंक चेंज हो रहा है Zn2+ में, जिंक चेंज हो रहा है Zn2+ में, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है? ये दे रखी है इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? तो ये दे रखी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। फिर आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर के साथ भी भाई साहब ऐसे ही हो रहा है, Ag है, Ag चेंज हो रहा है, Ag+ में 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। रिएक्शन में भले ही 2 दे रखे हैं, आप 2 कर दो, लो 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो मतलब इससे है कि Ag किस में चेंज हो रहा है? Ag+ में। अगर Ag+ में चेंज हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये बात बताई थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस इनके साइन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। क्या चेंज हो जाते हैं? इनके साइन। अगर आपको किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है ना, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो भी दे रखी है उसका इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो। जैसे कि जिंक है, अब जिंक का दे दिया, यहाँ पे मैंने पहचान लिया, जिंक से Zn2+ लिखा है, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करी गई है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन्होंने कितना दे रखा है? 0.76 वोल्ट प्लस का। अगर मुझे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगी? इसका उल्टा, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 0.76 वोल्ट। ऐसे अगर कुछ माइनस में हो किसी का, उसका इन्वर्स कर दो तो वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो अब मेरे ख्याल से आप जो मेन बात है ना वो समझ गए। आपको इन रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। जब भी आप इस तरीके के सवाल करो, अलर्ट होके करो थोड़ा सा। चलो अब हम निकालते हैं ई सेल। ई सेल निकालेंगे। कैथोड, अब कैथोड किसको मानूं? कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो उसकी वैल्यू लिखी जाएगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। पहले ना मैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेती हूँ। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया इसका उल्टा, ऐसे शॉर्ट दूसरे तरीके से लिख देते हैं, Zn2+ Zn, ये उल्टा हो गया, माइनस का 0.76 वोल्ट। और सिल्वर का भी लिख देते हैं, Ag+ से Ag, ये किस में चेंज हो गया? माइनस का ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ गए ना क्या कह रही हूँ? माइनस लोगे, माइनस 0.80 ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का, ठीक है। तो सिल्वर का आपका क्या आ गया रिडक्शन पोटेंशियल? ये आ गया भाई 0.80 वोल्ट। अब कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन।
याद रखो, भूलो नहीं। रेड कैट, कैथोड पे रिडक्शन, एनॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन, याद रखिए, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका दिखाई दे रहा है, सिल्वर का दिखाई दे रहा है ना, ये प्लस का, ये तो माइनस का है। तो यहाँ पे आ गई सिल्वर की वैल्यू प्लस का 0.80, और माइनस में एनोड, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन वो करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो यानी कि हमारा जिंक, ये हो गया माइनस का 0.76 वोल्ट। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस करके देखिए कितना आ गया, 0 और 6 हो गए, 8 और 7 15 हो गया, तो यह आ गया 1.56 वोल्ट। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और है ना, वो भी याद रखा करो, जो हमारा डैनियल सेल होता है, गैल्वेनिक सेल, जिंक कॉपर का, बहुत बच्चे जैसे वाइवा वगैरह होता है, एक्सटर्नल ऐसे पूछ लेता है, जब ऐसे ही कि अच्छा बच्चे आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, डैनियल सेल पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, कितना होता है उसका ई सेल, क्या होता है उसका ईएमएफ, पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक सी बातें, ठीक है। तो जब हम डैनियल सेल की बात करते हैं, जो मैंने बनाया भी था, इधर जिंक लेते हैं उधर कॉपर लेते हैं, तो यही फॉर्मूला आप लगाओगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। कैथोड जो है, कैथोड में हम कैथोड की तरह कौन एक्ट कर रहा होता है, कॉपर, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0.34। एनोड ऑक्सीडाइज कौन हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन शो कर रहा होता है, जिंक, कितना होता है जिंक का, माइनस 0.76 वोल्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.10। तो ये आपको पता होनी चाहिए वैल्यू। डैनियल सेल है भाई, जिंक कॉपर का जो हम सेल लेते हैं उसका ईएमएफ कितना आता है 1.10 वोल्ट। किसी का मत याद करो, इसका जरूर याद कर लो, बाकी का निकाल लोगे। ये ऐसा है, ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई क्या है ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। जिंक कॉपर आप जब कपल करते हो तो क्या आता है ईएमएफ की वैल्यू, पता होनी चाहिए, ठीक है। नोट करिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक सेल को हमने प्रिपेयर किया है बाय डिपिंग अ कॉपर रोड इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, ठीक है, और इसके अंदर आपने कॉपर की रोड को डिप कर रखा है, कॉपर की रोड को डिप कर रखा है, और इन्होंने कहा है कि एक निकल की रोड है, वो निकल सल्फेट में डिप है, निकल सल्फेट के अंदर डिप है निकल की रोड, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड है, मैंने बस ऐसे रैंडम डायग्राम बना दिया। फिर इन्होंने क्या कहा है, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड निकल इलेक्ट्रोड आर दिस एंड दिस। तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने दे रखा है, देखो यहाँ पे बता दिया इन्होंने क्या, कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमको पता भी है कि प्लस का 0.34 वोल्ट होता है, और यहाँ पे निकल का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है आपको, वो दे रखा है माइनस का 0.25 वोल्ट, ठीक है। अब आपसे कहा है व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होगी। तो सेल रिएक्शन के लिए ये जब पता होना चाहिए मुझे, कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कौन गेन करेगा, तो ये जज करने में हमारी कौन मदद करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इनको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का ज्यादा है एज कंपेयर टू निकल, मतलब इसका रिडक्शन करवाने की क्षमता क्या है, अच्छी है निकल के मुकाबले, ठीक है। तो यहां से डिसाइड हो गया कि इसका रिडक्शन होगा और इसका क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। मतलब जब आप डायग्राम बनाओगे तो निकल यहां आएगा इस तरीके से, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज बनाएंगे और दूसरे बीकर के अंदर कॉपर की रोड आएगी, ठीक है, और फिर इसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। वो आप बना लेना स्विच वगैरह, ना भी बनाओ तो कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो वैसे समझाने के लिए बताया आपको, ठीक है।
तो अब देखिए आपसे कहा है व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, तो मुझे पता चल गया इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो निकल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, निकल अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या रिएक्शन बनेगी कि निकल सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसके आयंस जा रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से भेज रहा है। ठीक है, इसे आप एक्वस लिख सकते हो। फिर आपको ये पता चल गया कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो Cu2+ एक्वस आयन यहाँ पे है ना, इधर हमने क्या लिया है? इधर हमने कॉपर सल्फेट लिया है। तो कॉपर सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करता है? Cu2+ SO4 2- में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे तो ये कॉपर आयन यहाँ पर भागेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, तो लेफ्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट में 2 इलेक्ट्रॉन है, कट गए और ये रिएक्शन क्या बन गई? निकल सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस गिव्स निकल 2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। तो ये हो गया पहला पार्ट, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, दिस विल बी द सेल रिएक्शन। फिर है व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। अब आपको पता है EMF निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड पे हमने किसको लिया है? कैथोड पे, कैथोड को वहां लिखते हैं, एनोड को यहां लिखते हैं। तो कैथोड पे किसको लिया? कॉपर को। कॉपर का कितना है? कैथोड पे ऐसे भी देख सकते हो, कैथोड पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसका हो रहा है? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कि कॉपर का। और एनोड पे हमने किसको लिया है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एनॉक्स होता है ना, एनोड पे वो लेता है जिसका ऑक्सीडेशन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है? निकल। इसका कितना है? माइनस का 0.25। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐड करके लिख लीजिए कितना आ रहा है? 4 और 5 9, 3 और 2 5। तो ये आ गया 0.59 वोल्ट। ठीक है, यहां से आपका सेकेंड पार्ट भी सवाल का हो गया। उसके बाद आपसे कहा है विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। आसान सी बात है, देखो क्या है, निकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये रोड इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रही है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इट मीन्स ये कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर जा रहा है दूसरी तरफ, तो इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि कौन सी इलेक्ट्रोड आपकी पॉजिटिव होगी, तो आपकी कॉपर की रोड जो है वो पॉजिटिव होगी। ठीक, फिर है हाउ विल द सेल बी रिप्रेजेंटेड। सेल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने पूछ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल रिप्रेजेंटेशन भी मैंने डिस्कस किया था। जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है? हम लिखते हैं एनोड की रिएक्शन, एनोड पे क्या हुआ, फिर हम लगाते हैं डबल वर्टिकल लाइन जो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है कि इनके बीच में सॉल्ट ब्रिज है, और फिर हम लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। ठीक है, एनॉक्स, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। रेड कैट, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब आप देख लो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किए थे? निकल ने किए थे। तो निकल सॉलिड चेंज हुआ था। ठीक है, जब चेंज होता है ना, जैसे सॉलिड से एक्वस में गया या किसी भी उसमें गया, तो हम यहाँ पे एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाते हैं, फेज ट्रांजिशन। ये बताता है कि अब वो चेंज हो गया है। तो निकल सॉलिड से ये चेंज हो गया निकल 2+ में एक्वस। ये हो गई एनोड की रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते इसमें सेल रिप्रेजेंटेशन में, तो इससे इसमें चेंज हुआ। फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज के लिए लगाएंगे डबल लाइन, वर्टिकल लाइन। फिर उसके बाद कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन। रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने किया है? कॉपर ने किया है। कॉपर 2+ से किसमें चेंज हुआ? कॉपर सॉलिड में। तो हम क्या लिखेंगे? कॉपर 2+ एक्वस चेंज हुआ है, फेज ट्रांजिशन। इसके लिए बाद लिखेंगे कॉपर सॉलिड। तो ये हो गई इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
अगर आपको बाय चांस जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी हो ना, तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी पुट कर सकते हो अगर दे रखी है तो। जैसे 1 मोलर दे रखा है, कुछ भी 0.1 दे रखा है, तो वो आप पुट कर सकते हो। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्वस की जगह C1 कि भाई इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे भी लिख सकते हो C2 कि भाई इसकी भी कुछ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ईएमएफ का एक बेसिक आइडिया ले लिया है कि ईएमएफ क्या होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग नर्स्ड इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा लंबा आपका जाएगा वीडियो। नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है, फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ईएमएफ ई सेल निकालना आप आगे पढ़ते रहेंगे। जब से नर्स्ड के सवाल आएंगे, कुछ आपके डेल्टा जी पे आएंगे, आपके जी नॉट पे आएंगे सवाल, तो वहां पे भी आपको ई सेल निकालना पड़ेगा। तो ई सेल के लिए आप परेशान मत होइए, आगे के बहुत सारे सवालों में आपकी इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज सिर्फ हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग नर्स्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।